So guys, this is lecture number 62 where we are going to practice Huffman coding questions of gate questions, and this is the practice gate questions on Huffman coding and you can say that कि मैं क्यों करा रहा हूँ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ताकि देखो अपना एल्गोरिथम का जो कोर्स है यार, एल्गोरिथम का कोर्स यू कैन से दैट कि 90% के अप्रॉक्स होने वाला है। हमारे पास दो चीज़ें बचेंगी, एमएसटी मिनिमम स्पैनिंग ट्री, ऑप्टिकल मर्ज पैटर्न, और उसके अलावा हमारे पास बचेगा डीपी डायनामिक प्रोग्रामिंग। और ये टॉपिक्स ये 3 वीडियोस में हो जाएगा, ये एक वीडियो में हो जाएगा 4 वीडियो जिसके लिए, और डीपी के लिए 6 वीडियोस। यू कैन से दैट कि हमारे पास इसके अलावा 10 वीडियोस और आएंगी, और देन वी विल एंड अप विद द एल्गोरिथम। एंड आप फीडबैक देख सकते हैं लेक्चर नंबर 0 पे, यदि आप नए पे आए हैं, कि कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर मैं 85%, कुछ बच्चे बोल रहे हैं मैं सर 75%, कुछ बच्चे बोल रहे हैं मैं 60%, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर मैं 90%, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर मैं 95% क्वेश्चन जो PYQs हैं आपके केवल लेक्चर देख के सॉल्व कर सकता हूँ। अभी तक मैंने प्रैक्टिस सेशन तो लिया ही नहीं है, केवल थ्योरेटिकल पार्ट हुआ है, और वहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस कराए हैं उन क्वेश्चन से ही बच्चे जो हैं काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं। तो यू कैन चेक आउट वंस if you are seeking free codes. Okay, so now let's see the gate questions on Huffman coding, and this particular question is asked in GATE 2017 सेट 2 का। पहले सेट 1 और सेट 2 में पेपर होता है, कभी कभी सेट 1 सेट 2 में 2024 में भी हुआ था। ठीक है, जब बच्चे ज़्यादा जाते हैं तो सेट में होता है पेपर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 58 ऑफ गेट। ओके, वी आर नॉट सेइंग दैट कि कौन सा नंबर क्वेश्चन था, वी आर इंटरेस्टेड इन क्वेश्चन। और आपको समझ में कैसे आएगा क्वेश्चन, देखिए। अ मैसेज इज मेड अप इंटायरली ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द सेट दिस। देखो कभी कभी क्या होता है, तुम्हें इन सब वर्ड से ना बहुत डर लगेगा, बट व्हाट एग्जैक्टली इज योर प्रॉब्लम, तुम्हें प्रॉब्लम समझ में आनी चाहिए मुझे करना क्या है। सो यहाँ पे एक देखो लंबी छोटी लाइन लिखी है कि अ मैसेज इज मेड अप इंटायरली ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द एक्स दिस। ओके, द टेबल ऑफ दिस, तो कैरेक्टर दिया हुआ है, उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है। ठीक है, ओके, probabilities of each character is shown below. Message of 100 characters over X is encoded using Huffman coding. Okay, message of 100 characters over X is encoded using Huffman coding. Then the expected length of the encoded message in bits is. So the question is, what question is saying that कि हम PQRST को PQRST को एक क्या बोल भेज रहे हैं, एक मैसेज भेज रहे हैं। ओके, इस कैरेक्टर को, लेकिन हम उसको किस फॉर्म में भेज रहे हैं, हाफमैन इनकोडेड फॉर्म में भेज रहे हैं। और अगर हमें 100 कैरेक्टर्स भेजने हैं हमें, तो देन द एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ द इनकोडेड मैसेज इन बिट्स इज। और हम हर कैरेक्टर को कितना भेज रहे हैं यहाँ पे बताया हुआ है, तो पी कितने भेजेंगे 0.22। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पीस अगर निकालोगे तुम, नंबर ऑफ पीस दिमाग लगाओ, अगर देखो इन सब का सम कितना होगा, 1 होना चाहिए। देखो टोटल यहाँ पे कितना लिखा है, 1, प्रोबेबिलिटी दी हुई है। तो 100 का 0.22 पार्ट क्या है, पी है, मीन्स कितने करेक्टर हो जाएंगे 100 इंटू 0.22। क्यों, क्योंकि हमें कितने करेक्टर भेजने हैं, 100 करेक्टर भेजने हैं। तो पी कितने भेजोगे तुम, 22। 100 में से 0.22 प्रोबेबिलिटी किसकी है, पी की है, मीन्स हमें कितने पी भेजने हैं, 22 पी भेजने हैं। एंड व्हाट अबाउट क्यूज, 100 इंटू 0.34, यू कैन से दैट 34 क्यूज हमें भेजने हैं। 100 इंटू 0.17, देन यू कैन से दैट कि 17 हमें क्या भेजने हैं, आर भेजने हैं। एंड 100 इंटू 0.19, तो हम कह सकते हैं कि 19 हमें क्या भेजने हैं, एस भेजने हैं। 100 इंटू 0.08, दैट इज 8, और 8 हमें क्या भेजने हैं, टी भेजने हैं। सो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, यू कैन से दैट कि पी इज, व्हाट इज पी, सो यू कैन राइट दैट पी इज 22 एंड क्यू इज 34 एंड आर इज 17 एंड एस इज 19 एंड T is PQRST is 8. So you can say that कि हमारे पास जो number of characters हैं total, you can count them also. 22 plus 34, that is what you can say that 56 plus 17, that's 66, 73 और 8 कितना हो गया, 81 और 19 कितना हो गया, 100. So you can say that P plus Q plus R plus S plus T is 100. So देखो क्वेश्चन इतना बड़ा है, लेकिन हमारे क्वेश्चन का मतलब क्या है, हाफमैन कोडिंग। तो तुम्हें प्रोबेबिलिटी देगा कभी कभी, देखो ये प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, लेकिन उसमें तुमको बताया हुआ है कि कैरेक्टर कितने हैं, 100 है। तो तुम्हें क्या करना है, देखो इन सब का सम कितना आ रहा है, 1, तो 1 इंटू 100 मतलब 100 कैरेक्टर, तो 0.22 प्रोबेबिलिटी पी की है, मतलब कितने पी होंगे, 100 इंटू 0.22। ओके, नाउ so what you can say that now we have to solve Huffman coding question. Okay, so what we are doing in Huffman coding, हम सबसे पहले 2 मिनिमम उठाते हैं। 2 मिनिमम उठाओ, कौन कौन से 2 मिनिमम उठाओगे, यहाँ पे मैं ग्रीन कलर ले लेता हूँ, ग्रीन कलर। सो 2 मिनिमम कौन से उठाओगे, आप सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग यूजिंग हाफमैन कोडिंग। तो सबसे पहले हम देखो एल्गोरिथम पे जाओगे क्या, नहीं जाओगे,
तुमको मैंने क्वेश्चन सॉल्व करते हुए बताया है, और ये भी बताया है कि हाफमैन कोडिंग में या तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछेंगे या तो न्यूमेरिकल पूछेंगे। तो तुम्हें एल्गोरिथम पता होना चाहिए। कभी फ्यूचर में तुम अगर मान लो बड़ी कंपनियों में कोडिंग करने गए, आईआईटी गए, तुम्हें वहाँ पे हाफमैन कोडिंग का कोड पूछ लिया, कैसे एल्गोरिथम काम करता है, सो यू कैन लर्न इजिली अ वन लैंग्वेज एंड यू कैन कोड इट यूजिंग डेटा स्ट्रक्चर। नाउ हम दो मिनिमम उठाएंगे। सबसे पहले r इज इक्वल टू 17 एंड t इज इक्वल टू 8, दो मिनिमम उठाते हैं हम, और let put minimum in left side. So t will be there, and 17 and r will be there, and what is the value of t? That is 8, and what is the value of r? 17, and 17 plus 8, that is 25. Now you can say that कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या हो गया है, एलिमिनेट हो गया है। Now we will put 21. So let's say this one t1, we can say that t1 and t1 is equal to 25. t1 मतलब टेम्परेरी वेरिएबल बना देते हैं 25. Okay, now see that one thing. Now you will get new thing here, and you will say ki okay, new concept is there. Okay, so see which one to, हमें क्या करना होता है, हमेशा दो मिनिमम उठाना होता है, two minimums always. Now you can say that two minimums are s is equal to 19 and p is equal to 22. Will you take 25? No. तो जरूरी नहीं है कि जो तुमने अभी अभी कैलकुलेट किया वही हमेशा मिनिमम होगा। तुम्हारे पास कौन कौन मिनिमम है, यहाँ पे एक S19 है और एक 22। तो क्या तुम यहाँ पे दोनों को एक साथ डाल सकते हो? नहीं। इसके लिए तुम्हें क्या बनाना पड़ेगा, एक अलग से ट्री बनाओ छोटा सा, फिर देखते हैं कैसे होगा। तो s इज इक्वल टू 19 और हम लेफ्ट में छोटे वाले को रख रहे हैं, तो s इज देयर एंड व्हाट अबाउट s इज देयर एंड व्हाट अबाउट p? p इज देयर, सो दैट इज 19, दैट इज 22, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दोस टू? दैट इज आई थिंक 41, 41. Okay, so what you can say that ki this one eliminated and this one eliminated, and another variable t2 is there, and what is that? That is 41, that is 41. Okay, so that is t2, I can say that t2. So we have t1, we have t2, and we have q is equal to 34. Now which one are two smallest element, which one are two smallest element? So you can say that ki t1 is 25 and q is 34, and t1 is there, t1 is there. So आप कहाँ पे पुट करेंगे बताइए 34 को? So you will put q here, that is 34, and we will add both, and what will be the value? You can say that what will be the value? This value will be what? 9, 5 and 9. Did you get it? And let's say this is t3. So we have taken this one and this one, that is t3 is equal to 59. Did you get it? Okay, now we have t1, t2 41 and 59. So देखो t2 तुम्हारा 41 है और 59 क्या है, t3 है। छोटा कौन है? t2 कहाँ होना चाहिए? लेफ्ट में होना चाहिए। किसके? t3 के। t2 कहाँ चाहिए? t3 के लेफ्ट में। सी यू के साथ कि t2 तुम्हारा कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। समझ में आया? t2 कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। सो यू कैन पुट हियर t2. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t2? t2 की वैल्यू कितनी है? t2 की वैल्यू कितनी है? 41. t2 is 41, and if you will add them, that will give 100. and यहाँ पे देखो 41 के नीचे कौन कौन है, यहाँ उनको भी ला दो जो नीचे हैं। so s is there and p is there. What is the value of this? 19, this is 22. so in between you can say that कि in between disconnected tree generate हो सकते हैं। so in between disconnected small trees can be generated. So that's why I have to give this example, क्योंकि हमने जो एग्जांपल दिया था अपने हाफमैन कोडिंग में, उसमें हमें अलग से ट्री नहीं बनना था। हमारा एक पैटर्न था कि हम लेफ्ट में डालते जा रहे थे, बट बीच में हमें डिसकनेक्टेड ट्रीज मिल सकते हैं, उन्हें हमें खुद मैनेज करना होगा। सो दिस इज द हाफमैन कोडेड ट्री। सो व्हाट इज दिस? दिस इज द हाफमैन कोडेड ट्री। ओके, सो लेट मी ड्रॉ द ट्री अगेन, and we have how many variables? p, q, r, s, t. Okay, so I will not draw again that tree. We have already t. Okay, so let's assign the code, and you can say that कि हमें लेफ्ट में 0 या राइट में 0 कहीं भी दे सकते हो। so I am giving left 0, so 0 1 0 1 0 1 0 1। again I am saying that कि आप कहीं पे भी 0 लेफ्ट में राइट में कहीं भी दे सकते हो। आगे एक और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखेंगे कि हाफमैन कोडिंग में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। So tell me, what is the value of p? What is the code value of p? What is the code value of p? So you have to reach p from root to p. So p यहाँ से चलते हैं, p देखते हैं कहाँ पे, यहाँ पे है। तो 0 और 1 पड़ रहा है इसके रास्ते में p के। So 0 1, and what is the length?
What is the length? That is 2. Okay, Q, you can start Q. Where is Q? Q कहाँ भाई? Q इधर है और 1 कोड है इसका, and that is length is 2. PQ R, what is R? R is nonsense. 101 101 3 ले रहा है इसलिए nonsense है, 3 हो गया. PQ R. S, where is S? S is here and it will take 0 0, that is 2. PQ R S T, where is T? T is there and that is taking 100 100 and that is 3. So that is the main problem. Okay, that is the main problem. So we have assigned the code, we have code, and what is the question saying? Let's see once question क्या कह रहा है. हम हाफ मैन कोडिंग में 100 कैरेक्टर्स को क्या किए, इनकोड कर लिए. ठीक है, इनकोड कर लिया, सबका हमें कोड पता चल गया, सब हर कोड की लेंथ पता चल गई. ओके, देन द एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ द इनकोडेड मैसेज इन बिट्स इज, हमें कितनी बिट्स भेजनी पड़ेगी. ठीक है, तो हम कितने पी भेज रहे थे, बताओ पी कितने भेज रहे थे. यहाँ पे लिखा 22. क्यू कितने भेज रहे थे, क्यू कितने भेज रहे थे, क्यू कहाँ गया 34. पी क्यू आर कितने भेज रहे थे हम 17. एस कितने भेज रहे थे हम 19. पी क्यू देखो ये अलग सा पार्ट था ना वो वाला. ठीक है, एस पी क्यू आर एस टी, टी कितने भेज रहे थे 8. जब तुम 22 पी भेज रहे हो हर पी के लिए कितना, तो हम अगर टोटल लेंथ निकालें, टोटल लेंथ बहुत सिंपल है यार, टोटल लेंथ निकालना. हम कितने पी भेज रहे हैं 22 और हर एक पी की लेंथ कितनी है 2. यही तो बताना है हमें. क्यों, कहाँ से देखा हमने, यहाँ से. कितने क्यू भेज रहे हैं 34 और हर एक की लेंथ कितनी है 2. कितने आर भेज रहे हैं 17, हर एक की लेंथ कितनी है 3. एस कितने हैं 19 और हर एक की लेंथ कितना है 2. टी कितने हैं 8 और हर एक की लेंथ कितना है 3. सो यू कैन कैलकुलेट दैट 44 प्लस यू कैन से दैट 68 प्लस व्हाट इज दिस 51 प्लस 38 प्लस 24. तो मैं एक एक करके जोड़ देता हूँ. तो 8 4 12 हो गया, ये 6 4 10, 8 4 12. ठीक है, 6 4 10 11 प्लस यू कैन से दैट की 9 8 1 9 5 3 8 प्लस 24. गेट में कैलकुलेटर होता है, टेंशन मत लो. 1 1 2 9 4 13 8 2 10 11. ठीक है, एंड दिस इज 2 2 5. सो व्हाट इज द आंसर, यू कैन से दैट, कैन यू टिक 2 2 5. यस, यू कैन टिक 2 2 5. सो दैट इज ब्यूटीफुल गेट क्वेश्चन. और देखो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत ईजी है, ये आपका 2-3 मिनट लेगा लेकिन आपको फिक्स 2 मार्क्स दे के देगा. ठीक है, सो क्वेश्चन जो होते हैं ना कभी कभी लेंदी आते हैं बट आपको मार्क्स वो क्या होते हैं फिक्स देके जाते हैं. सो यू कैन से दैट की दिस इज वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन एंड दैट इज अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन. ओके, सो लेट्स सी अनदर क्वेश्चन दैट इज इन गेट 2007, 76 नंबर क्वेश्चन था. ओके, सो सिंपली क्वेश्चन पढ़ते हैं. सपोज द लेटर्स ए बी सी डी ई हैव प्रोबेबिलिटीज दिस 1/2 1/4 1/8 1/16 1/32 1/32 respectively. Okay, so what is the probability of A, that is 1/2, B is 1/4, C is 1/8, D is 1/16, E is 1/32 and F is 1/32 respectively. Which of the following is the Huffman code for the letter A B C D? हमें यहाँ पे क्या बताना है, कोड बताना है. ओके, सो सी वी हैव प्रोबेबिलिटी बट हमें ये नहीं बताया कि कितने कैरेक्टर भेजना है. सो यू कैन एज्यूम ना, यू कैन एज्यूम. अगर कितने कैरेक्टर भेजना नहीं दिया तो हम एज्यूम भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि हमें कोड की लेंथ तो बतानी ही नहीं है. जब कोड की लेंथ नहीं बतानी कितना कोड भेजना है तो लेट एज्यूम ऐसा मानो कि ये प्रोबेबिलिटीज सारी कट जाएं, क्योंकि देखो वहाँ पे 100 था और सब में 100 का मल्टीप्लाई किया था तो प्रोबेबिलिटीज क्या हुई थी 0, मतलब पॉइंट में नहीं आ रही थी, तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी. बिना एज्यूम किए भी आप कर सकते हैं इस प्रोबेबिलिटी से, बट यू हैव टू नॉट डू. लेट एज्यूम वी आर सेंडिंग 32 कैरेक्टर्स. बाय आई हैव टेकन 32 कैरेक्टर्स, क्योंकि ये सारी प्रोबेबिलिटीज क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी. सो ए कितने हो जाएंगे 32 इंटू 1/2 दैट इज 16. व्हाट अबाउट बीस हो जाएंगे 1/2 इंटू 32 1/4 इंटू 32 दैट इज 8. व्हाट अबाउट सी हो जाएगा 32 इंटू 1/8 दैट इज 4. व्हाट अबाउट डी हो जाएगा 1/16 इंटू 32 दैट इज 2. What was E and F? तो E is equal to F is equal to 1/32 into 32 that is 1. So probability हमें दिया हुआ था, हमने एज्यूम किया है कि let we have 32 कैरेक्टर्स. क्यों मान लिया हमने, क्योंकि हमें कोड लेंथ तो भेजनी नहीं है कि कितने, अगर इतने करेक्ट, देखो कोड लेंथ कब भेज जाती है जब हमें कैरेक्टर दिया होता है. क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कोड क्या होगा, उससे हमें कोड से हम कितने कैरेक्टर मिले हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या दी हुई है, प्रोबेबिलिटी दी हुई है. ओके, सो आई होप यू गाइज आर गेटिंग. सो लेट, अब देखो मैंने क्यों लिया, देखो अगर तुम प्रोबेबिलिटी से करते तो A इज इक्वल टू 1/2,
प्रोबेबिलिटी का भी तुम हाफमैन कोडिंग से ट्री बना सकते हो, बट करेक्टर मानने से ना आसान हो गया। देखो a इज इक्वल टू 16 आ गया, b इज इक्वल टू कितना आ गया 8 आ गया, c इज इक्वल टू 4 आ गया, d इज इक्वल टू 2 आ गया, e इज इक्वल टू 1 आ गया, f इज इक्वल टू 1 आ गया। अच्छा ये मैंने अभी क्या किया है, मानने के बाद 32 मानने के बाद किया है। ओके तुम एक काम करना, इससे भी सॉल्व करना, और ये जो प्रोबेबिलिटी दी हुई ना इससे a इज इक्वल टू 1/2 मान के, b इज इक्वल टू 1/4, c इज इक्वल टू 1/8, d इज इक्वल टू 1/16, e इज इक्वल टू दिस, इससे भी सॉल्व करना हाफमैन कोडिंग में, तब भी तुम्हारा आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, देखना। ओके सो सी अब हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे रियल ड्रामा जो हमें होता है। क्या होता है, 2 मिनट में उठाएंगे। 2 मिनट में भैया कौन कौन है इस बार, यहाँ पे हमारे पास ई है और एफ है, दोनों को उठा लिया। चलो दोनों सेम है, अभी रख देते हैं इधर। सो हमने ई को इधर रखा और एफ को बीच में रखते हैं, इसको थोड़ा सा दिक्कत ना हो ताकि लेफ्ट राइट के लिए। सो ई को हमने इधर रखा और एफ को हमने इधर रखा, दोनों की वैल्यू कितनी है 1 1, दोनों को ऐड किया कितना हो गया 2। चलो दोनों को हटाने के लिए t1 इज इक्वल टू 2 बोल देते हैं हम, t1 एक वेरिएबल जिसमें 2 डाल देते हैं। सो t1 इज इक्वल टू 2 टेम्परेरी। ओके सो नाउ यू विल टेक 2 2 अगेन। सो देखो यहाँ पे d और t1 है, सो मैं d को यहाँ डाल देता हूँ, दोनों सेम है तो d को इधर, जिसकी वैल्यू क्या है 2 है। एंड यू कैन से दैट कि दिस इज t2 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t2, दैट इज 4। ओके सो दिस गॉन एंड t2 केम, t2 इज इक्वल टू 4। ओके अगेन हमारे पास क्या आएगा, c आएगा, c को मैं इधर डाल देता हूँ, c को इधर, दैट इज 4, क्योंकि ये दोनों चूज करेंगे हम, ये वाला और ये वाला। ओके एंड दैट इज 8, यू कैन से दैट t3 इज इक्वल टू 8। अगेन हमारे पास 8 आया, दैट इज t3, हम t3 में 8 डाल दिए। फिर इन दोनों को चूज करोगे और मैंने b को इधर डाल दिया इस बार, b को, दैट इज 8 और दैट इज 16, दैट इज t4, आई कैन से दैट। सिंपल, एकदम सिंपल तरीका कैलकुलेशन। ओके सो दिस इज t4, this is t4 and 16 and that is a की वैल्यू कितनी 16, that is 32। ओके दैट इज t5, लिखने की जरूरत नहीं है। तो 32 आगे करेक्टर हमारे पास थे। देखो हमारे पास जो यहाँ पे आता है वैल्यू वो होता है 32 करेक्टर्स जो होता है, बट अगर प्रोबेबिलिटी में करोगे तो कितना आएगा, कमेंट करके बताओ। कमेंट करने की जरूरत नहीं है, प्रोबेबिलिटी में कितना आएगा 1 आएगा, तो रूट वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगा। ओके नाउ वी हैव टू असाइन द कोड, नाउ देयर इज अ कैच, व्हाट कैच, यू कैन से दैट कि हमें ABCDEF को कोड बताना है। तो मैंने तुम्हें बोला था कि तुम लेफ्ट में 0 दे सकते हो और राइट में 1 दे सकते हो, बट अगर दिमाग लगाओ, अगर तुमने यहाँ पे 0 दे दिया और यहाँ पे 1 दे दिया, नाउ चेक द ऑप्शंस, ए को कोड क्या मिला है, हर एक ऑप्शन में चेक करो ए को कोड क्या मिला है। तो ए को 0 मिला है, एक में 1 1, एक में 1 1, एक में 1 1 0। तो क्या ये तीनों आंसर सही होंगे, ये तीनों आंसर सही होंगे? नहीं, क्योंकि ए को कितना बिट मिलना चाहिए, एक ही बिट, क्योंकि रूट से यहाँ जाने के लिए ए के लिए केवल एक ही लाइन हमें क्रॉस करनी है। तो ए को कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 0 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि हम इसको लेफ्ट में 1 मान रहा है, क्वेश्चन वाला लेफ्ट में 1 मान रहा है, इसको 0 मान रहा है। इसीलिए मैं बोल रहा था कि आप लेफ्ट में 0 या राइट में 0 कहीं भी दे सकते हैं, कोई मतलब नहीं है, बट अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है आपको ध्यान रखना है, ऐसे हिट एंड ट्राई लगाना है कि ए को 0 मिल रहा है, मतलब हमारा ऐसा होगा। नाउ यू कैन से दैट कि हम हमेशा क्या करेंगे, 1 0 देंगे लेफ्ट राइट में, दैट इज 1 0 ऑल्सो, दैट इज 1 0 ऑल्सो, सो दिस इज 1 0। ओके नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, यू कैन से दैट 0, बट द वैल्यू ऑफ बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ से यहाँ जाना तुम्हें 1 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी की वैल्यू कितनी है 1 1 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी बोलो 1 1 1 1 0, एक 1 बढ़ेगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई की वैल्यू कितनी है 4 1 0, इसमें 3 1 थे। एफ की वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 5 5 1। Now you can check the answer, which one is good, right answer. So you can say that ki first option is matching only, or directly you can tick this one, you can ignore these options, you can directly tick this option by saying this one only। एक का कोड देख के तुम क्या कर सकते हो, डायरेक्टली वहां पे टिक कर सकते हो, बट मैंने क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए आपके लिए ये क्वेश्चन भी कर दिया। सो दैट इज वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, यू कैन से दैट इज वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। और यार गाइस आप हमें, मैं फिर से बोल रहा हूँ, फिर से प्रैक्टिस करो तो आपके लिए ज्यादा होगा। ओके नाउ ये दूसरा क्वेश्चन था, उसी में था। सो सपोज द लेटर्स ऑफ एबीसीडी हैव प्रोबेबिलिटीज दिस रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द एवरेज लेंथ ऑफ हाफमैन कोड्स, ओके सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए, लेंथ ऑफ ए इज 1 एंड बी की कितनी है 2, सी की कितनी है 3, डी की कितनी है 4 और ई की कितनी है 5 और एफ की कितनी है 5। ओके सो अगर टोटल लेंथ की बात करें, हमारे पास ए कितने थे करेक्टर, ए के करेक्टर कितने थे, अगर यहाँ पे टोटल करेक्टर देखो 32 तुमने माना, कोई दिक्कत नहीं, अभी गलत आंसर नहीं आएगा। 16 माना था तुमने, एवरेज निकालना में 16 था, ये 8 था, ये कितना था सी 4 था, ये 2 था, ये 1 था, ये 1 था। सो हमारे पास टोटल करेक्टर कितने हैं, टोटल ए कितने हो जाएंगे, टोटल ए हो जाएंगे, टोटल करेक्टर्स
टोटल कैरेक्टर्स हमारे पास कितने हैं 32, बट टोटल लेंथ कितनी होगी, टोटल लेंथ हो जाएगी 16 इंटू 1, क्योंकि हमारे पास 16 कैरेक्टर हैं और एक बिट लग रहा है ए को, प्लस 8 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमने 32 कैरेक्टर भेजे थे और ए के 16 थे, बी के 8 थे, सी के 4 थे, डी के 4 थे, ई के 5 थे, एफ के 5 थे, और हर एक को बीट जो लग रही है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल बीट्स आ जाएंगी, और डिवाइड बाय टोटल कैरेक्टर कर देंगे तो बीट्स पर कैरेक्टर आ जाएगा। 16 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, 4 3 12 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, ये हो गया 10, 5 5 10, तो 16 दूना 32 हो गया, 12 8 20, 10 30 हो गया, दैट इज 62। ओके, सो टोटल बीट्स हमारे पास कितनी आई, टोटल बीट्स 62, टोटल बीट्स अगर देखा जाए 30 62, और टोटल कैरेक्टर्स कितने हमारे पास 32। अगर बीट्स पर कैरेक्टर निकालना, डिवाइड कर दो दोनों को, 62 डिवाइड बाय 32। ओके, सो व्हाट इज दिस, सो दैट इज 31, यू कैन से दैट दिस इज 16। सो ये 1.9 समथिंग आना चाहिए आंसर। कोई है ऑप्शन 1.9 के अलावा? यस, दिस वन। कैलकुलेटर होगा आपके पास, आप सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में। सो यहाँ पे अगर प्रोबेबिलिटी दी हुई तो आप ऐसी नंबर मानो जो सभी प्रोबेबिलिटी से क्या हो जाए, कट जाए। अगर कभी तुम्हें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दे देता है देन यू हैव टू नॉट एज्यूम, क्योंकि नंबर ऑफ कैरेक्टर दे दिए तो कैसे मानोगे तुम, जो दिया उसी में सॉल्व करना है, नहीं दिए तो मान के सॉल्व कर लो। नाउ this question I can give you, homework can I give? Okay, so let me solve this one. Okay, so यहाँ पे m1 की प्रोबेबिलिटी 0.1, m2 की दिस ये दी हुई है, m3 की दी ये दी हुई है, m4 की दिस, m5 की दिस। सो लेट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स क्या पूछा है, इफ मैसेज रिसीव्ड दिस, मैसेज यूजर को ये रिसीव होता है, व्हाट इज एक्चुअल मैसेज इन हाफमैन कोडिंग। तो हमने क्या किया है, m1 को कुछ बाइनरी में कन्वर्ट किया, सपोज दैट ये m2 को कन्वर्ट किया 01, m3 को कन्वर्ट किया मान लो 1000 ऐसा कन्वर्ट किया, और हमने ये ना भेज के ना ये बिट भेज दी। अब सेंडर और रिसीवर को पता है, बीच में जो भी अटैकर्स हैं उन्हें नहीं पता है, तो एक्चुअल में क्या मैसेज हुआ होगा वो क्वेश्चन पूछ रहा है तुमसे, एक्चुअल में क्या मैसेज होगा, क्योंकि ये बिट्स को कन्वर्ट करेगा ना रिसीवर। ओके, सो लेट नंबर ऑफ कैरेक्टर, देखो प्रोबेबिलिटी दी हुई है, फिर से मान लो लेट टोटल कैरेक्टर आर 100। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m1, दैट इज 90। Okay, this is not probability, I think this is not probability. Okay, this is not probability. Okay, this is not probability, sorry, this is number of character दिया हुआ है। Okay, this is not probability, this is number of character. Okay, so we can't do here, क्योंकि यहाँ पे probability नहीं दी हुई है, नंबर ऑफ कैरेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, m1 की वैल्यू दी हुई है कितनी, 0.9, m2 की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.95, और m3 की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.3, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। m4 की वैल्यू दी हुई है 1.1। ओके, m5 की वैल्यू दी हुई है 0.5। ओके, चलो हमें हमेशा क्या करना है, 2 मिनिमम उठाना है, अपने क्वेश्चन में से 2 मिनिमम उठाना है। यहाँ पे हमने 100 क्यों नहीं माना, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन में मैंने अपने से बनाया क्वेश्चन, इसलिए मैंने थोड़ा सा मिस्टेक से नंबर दे दिया, तो प्रोबेबिलिटी नहीं है तो आपको मैनुअली सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो हम 2 छोटे उठा लेंगे, 0.3 0.5 दोनों छोटे हैं। ओके, नाउ अगेन आई एम सेइंग दैट कि हम लेफ्ट में किसको रख रहे हैं, छोटे को, तो m3, ये तुम्हारा क्या है m3 है, सो m3 को यहाँ पे रखोगे, और तो इसको बीच में लिखते हैं थोड़ा सा, सो यू विल राइट m3 हियर एंड m5 हियर। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, 0.3 और 0.5। ओके, दैट इज 0.8, यू कैन से दैट इज t1। ओके, सो t1 इज 0.8। ओके, नाउ हमें अब 2 छोटे उठाने हैं, तो 0.8 और 0.9 में कौन छोटा है, ये दोनों छोटे हैं, ये और ये, इन चारों में से, तो इसको उठाएंगे, और लेफ्ट में छोटे को रखते हैं, तो m1 को हम यहाँ रखेंगे, और ये किसकी वैल्यू कितनी है 0.9, तो ये हो जाएगा 9 8 कितना होता है 17, दैट इज 1.7। सो ये भी गया तुम्हारा और ये भी गया तुम्हारा, और हमारे पास t2 आएगा एक, दैट इज 1.7। सो t2 इज 1.7। आप बताओ कौन छोटा है, 0.95, 1.1 और 1.7 में कौन छोटा है, ये दोनों छोटे हैं, 1.11 एंड 0.95। ओके, सो हम m4 को अलग से बना लेते हैं, दैट इज 1.11, और m2 को हम इधर रखेंगे, दैट इज 0.95। इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, ऐड करो ये तो कितना आएगा 5 2.05 ऐसा आएगा, दैट इज हमने इसको चूज किया, किसको चूज किया है 0.95 और 11 को, इसको चूज किया इन दोनों को,
सो ये तुम्हारा कितना हो गया, T3 मान लो इसको T3, और T3 इज 2.05, यही होगा क्या, कैलकुलेट कर लो एक बार तुम लोग अच्छे से। सो 5 हो जाएगा, ये 9 1 10 हो जाएगा, 0 हाँ 2, ठीक है ओके। सो ये दोनों को अब हमारे पास क्या क्या बचा, देखो T2 बचा, T3 बचा, इन दोनों को कंबाइन कर सकते हो क्या, यस इन दोनों को कंबाइन कर दो। जब इन दोनों को कंबाइन कर दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुम्हारा फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा, जो भी होगा यहाँ पे फाइनल नंबर आ जाएगा एक, ठीक है, इन दोनों को सम कर देना। सो दैट इज आई थिंक 3.75। सो दिस इज अवर ट्री, यू कैन से दैट दिस इज अवर ट्री, दिस इज अवर ट्री 3.75। अब अगेन तुम्हें देखना पड़ेगा कि मैसेज में तुम्हें 0 1 देना है कि 1 0 देना है, वो तुम्हें हिट एंड ट्राई लगानी पड़ेगी, या तो लेफ्ट में 0 होगा या तो राइट में 0 होगा। सो मैं पहले लेफ्ट में 0 रख के देखता हूँ क्या मेरा आंसर सही बैठता है। सो लेट 0 इन लेफ्ट एंड 1 इन राइट, ठीक है चलो। सो अगर लेफ्ट में 0 रखता हूँ, सो 0 ये हो जाएगा 1 0 1, okay 0 1 0 1। then what is the value of each character, you can say that what is the value of m1। तो m1 की वैल्यू कितनी आएगी, m1 यहां से चलना है m1 तक, तो 0 1। m2 की वैल्यू कितनी आएगी, m2 की वैल्यू कितनी आएगी 1 0। m3 की वैल्यू कितनी आएगी, m3 की दैट इज 000, आई कैन से दैट यहां से चलना है मेरे रूट से, तुम्हें पता है हर बार। m4 की वैल्यू कितनी आएगी, m4 की वैल्यू आएगी 1 1। m5 की वैल्यू कितनी आएगी, m5 की वैल्यू आएगी 0 0 1। ओके नाउ यू कैन से दैट कि हम मैसेज m1 m2 m3 m4 m5 ना भेज के इनके कोड इस फॉर्म में भेजेंगे हाफ मान के अकॉर्डिंग। नाउ यू कैन चेक हियर। अब देखो तुम 10 को देखो, यहां से स्टार्ट करो, 1 है क्या कोई मैसेज यहाँ पे तुम्हारे पास, नहीं। 10 है क्या, यस 10 है क्या, व्हाट इज 10 10 मतलब m2। सो दिस पर्टिकुलर थिंग इज m2, अगेन 10 दैट इज m2, अगेन डबल m इज देयर दैट इज व्हाट m4। 111 है क्या, नहीं। तो मैक्सिमम मैच देखो कितना आ रहा है, ओके अगेन 10 इज देयर, व्हाट इज 10 व्हाट इज 10 व्हाट इज 10 टेल मी, व्हाट इज 10 दैट इज m2 अगेन। व्हाट इज 0 है क्या, कुछ नहीं। 0 है क्या, नहीं। 001 है क्या, यस दैट इज m5। व्हाट इज 10 अगेन, व्हाट इज 10 अगेन, व्हाट इज m10 10 इज m2। व्हाट इज 10 m2। व्हाट इज 11 11 इज m4। What is 001? 001 is M5. What is 001? What is 100? What is 100? 100 is there something? 100 is there? Oh, sorry, 001 we have seen. 110, 10 we have seen. Okay, so this 0 is not there. So what is 10? 10 is M2. So you can say that कि ये मैसेज होता मेरा ये था। अब तुम्हें आंसर में ये आंसर दिया होगा तो तुम इसे क्या कर दोगे, टिक कर दोगे। सो अगर तुम्हारा ये कहीं पे मिसमैच होता, ये 0 मैंने एक्स्ट्रा लिख लिया था, तो तुम्हें क्या करना होता, इधर 1 रखना होता, इधर 0 रखना होता। सो दिस इज द वैरायटी ऑफ हाफमैन कोडिंग क्वेश्चंस, ओके। सो इन नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो that is our answer, okay। in next particular video we are going to see problem number 4 that is optimal merge pattern, एंड उसके बाद हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री देखेंगे, उसके बाद हमारा ये द एंड हो जाएगा। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड दीज ब्यूटीफुल क्वेश्चंस यू कैन प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, एंड हाफमैन कोडिंग में आप क्या जाएंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे। सो लेट्स मीट इनटू ऑप्टिकल मर्ज पैटर्न। इफ यू आर न्यू, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।